भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भक्तों अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों यन्ति देवव्रताः देवा पितृयन्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति भूतेज्या यन्ति मध्यजीनोऽपि माम। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास मेरे साथ मेरे धाम में निवास करते हैं। भक्तों भगवान बहुत बड़ी ज्ञान की बात स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों हम सब मनुष्यबद्ध जीवों के लिए कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करते हैं। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। यदि कोई चंद्रमा सूर्य
या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्शन पौर्णमासी में हुआ है भक्तों, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों को में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू भी कहते हैं भक्तों। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसा कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है भक्तों, जो इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, निसंदेह वैकुंठ लोक तथा गौलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। इस लोक के माध्यम से यह समझना होगा भक्तों कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु के लोकों को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों की भगवान श्री कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी जो ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं, वो इसी कारण नीचे गिर जाते हैं भक्तों, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावना अमृतमयी सेवा, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे नाम हरे नाम केवलम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवान के धाम भगवत धाम को वापस जा सकता है। क्योंकि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुँचते हैं। भक्तों, यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि इस मानव समाज के समूचे मानव समाज में केवल भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस महामंत्र को जो भगवान देकर गए हैं हम सब बद्ध मनुष्य जीवों के लिए, इस महामंत्र को स्मरण करके जपते हुए भक्तों हम भगवान के दिव्य लोक गौलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं भक्तों। और ये भगवान का जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये कोई आम मंत्र नहीं है, ये भगवान का महामंत्र है। जब एक बार कोई बद्ध जीव इस मंत्र का स्मरण करता है तो भगवान निसंदेह ध्यान से सुनने लगते हैं कि ये जीव मेरे नाम का स्मरण कर रहा है। भक्तों, ऐसा ही हम सब बद्ध जीवों को करना चाहिए। भगवान के नाम गुण लीला स्थली का चर्चा करते हुए भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, ये भगवत गीता का भगवत ज्ञान आप सब और बद्ध जीव मनुष्यों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि और सभी मनुष्य जीवों का कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।